ठीक, स्टार्ट करें। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट एक पुली है, पुली के चारों तरफ की एक रस्सी रैप्ड किया हुआ, ठीक है। मैंने जस्ट राइट हैंड साइड वाला पिक्चर बनाया, उसके साथ एक बाल्टी अटैच्ड है। ऑब्वियस है ना, रिलीज कर दूंगा तो क्या होगा, कम ऑन, बाल्टी नीचे जाएगा, गिरेगा नहीं, मतलब जाएगा, मूव करेगा, बाल्टी नीचे मूव करेगा। सो दिस पर्टिकुलर बाल्टी इज एक्चुअली परफॉर्मिंग प्योर ट्रांसलेशनल मोशन बिकॉज इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एंड दिस पुली इन दिस केस विल बी परफॉर्मिंग प्योर रोटेशनल मोशन बिकॉज ये अपनी जगह पर घूम रहे हैं। तो जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे ना, एकदम बिगिनिंग में मैंने कंसेप्ट सिखाया था। दरवाज़ा नहीं है ना इस रूम में, अच्छा, हमने एक कंसेप्ट सिखाया था, दैट वाज नो स्लिप कंडीशन, याद है? जब मैंने बोला था कि पुली एंड रस्सी के बीच कोई स्लिपिंग नहीं होगा, दोनों सरफेस एक साथ मूव करेगा। इज दैट क्लियर? अभी खुद बताओ, ये पुली जो है, अगर रस्सी जब इधर मूव करेगा, लेट अस इमेजिन कि पुली एंड रस्सी के बीच सफिशिएंट फ्रिक्शन है कि स्लिपिंग नहीं हो रहा। जब ये रस्सी नीचे आएगा तो ये पुली को गोल घुमा देगा। तो लेट अस से पुली के पास एट दिस इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है, अल्फा है। डू यू एग्री विद दिस? और हमने लास्ट कंडीशन में इन दोनों के बीच कनेक्शन निकाला था कि हाउ डज अल्फा एंड ओमेगा कनेक्ट्स टू वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस ट्रांसलेटिंग बॉडी। इज दैट क्लियर? और वो ऐसा था कि अगर ये पुली है, ये था, दिस इज अ पॉइंट ऑन द पेरिफेरी, इसके साथ ही रस्सी अटैच्ड होता है। सो दिस इज द रोप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो इसके पास अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो इस पॉइंट के पास इस तरफ कितना वेलोसिटी होगा, आर ओमेगा। इज दैट क्लियर? और इसके पास अगर इस तरफ एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, डू यू एग्री विद दिस? सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, आर अल्फा। और हम ये कह रहे कि ये जो रस्सी है ना, जो कि इस पुली के इस पॉइंट के साथ कांटेक्ट में है, दोनों के बीच कोई स्लिपिंग नहीं है। स्लिपिंग नहीं है मतलब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रस्सी का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, आर ओमेगा, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा, आर अल्फा। डू यू एग्री विद दिस? दिस वाज द नो स्लिप कंडीशन। रोशनी समझ में आया? पक्का? ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है? ओके, नाउ द पॉइंट इज, इस वक्त का अगर इस पर्टिकुलर बाल्टी का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, मतलब रस्सी अगर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इस पॉइंट के भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड। सो इन दिस केस आर इंटू ओमेगा इज नथिंग बट 20 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली एट दिस इंस्टेंट बाल्टी का अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाल्टी रस्सी के साथ कनेक्टेड, बाल्टी जितने एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा, रस्सी भी उतने ही एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा, एंड रस्सी और ये पॉइंट कनेक्टेड है, दोनों के बीच कोई स्लिपिंग नहीं है। अगर इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है, तो इस पॉइंट का भी कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस पॉइंट का जो एक्सीलरेशन है दैट इज आर अल्फा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम ओमेगा और अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद तुम कर लेना, दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस। कोई डाउट? यहाँ पर हमने नो स्लिप कंडीशन यूज किया, एकदम सिंपल, ठीक है? चलो पॉज करो, ठीक है? इस क्वेश्चन को अभी एनालाइज करते हैं। देखो, व्हील ऑफ रेडियस सर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये तो समझ में आ चुका है, ठीक है? इनिशियली द व्हील इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। इज दैट क्लियर? मतलब ऐसा इमेजिन करो कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, ये व्हील है, तो यहाँ पर बोला है द व्हील इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा इन ए डायरेक्शन सच दैट द ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड्स। तो कैन यू टेल मी, अगर ब्लॉक को ऊपर की तरफ जाना है, इफ द ब्लॉक हैज टू मूव अपवर्ड्स, व्हाट विल बी द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द पुली? ऐसा होगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर बोला क्या है, ओमेगा, मतलब एट दिस इंस्टेंट इसका एंगुलर स्पीड कितना है, ओमेगा। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स ऐसा समझ लो कि ये ओमेगा है, दैट इज द रीजन द ब्लॉक विल बी मूविंग अपवर्ड्स। पूछा है हाउ फार विल द ब्लॉक मूव बिफोर स्टॉपिंग, ब्लॉक बाय द टाइम इट स्टॉप्स कितना डिस्टेंस ऊपर चल जाएगा। इज दैट क्लियर? कैन यू विजुलाइज क्या हुआ होगा, कैन यू फील द सिचुएशन? कि अगर ऐसा समझ लो कि मैंने पुली को पकड़ के घुमा के छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो घूमता तो ही ना रहेगा। इनिशियली ओमेगा होगा, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डू यू एग्री विद दिस? फील हो रहा मैं क्या कह रहा हूँ? पुली को पकड़ के गोल घुमा के छोड़ दो, तो जब ये घूमना चालू करेगा, इनिशियली तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, पर धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा।
तो ये घूमेगा तभी ना ब्लॉक ऊपर जाएगा, है ना। तो इसका घूमने का स्पीड अगर डिक्रीज होगा, ब्लॉक का ऊपर चढ़ने वाला स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एक वक्त में जब पुली रुक जाएगा, ब्लॉक भी रुक जाएगा, वो और ऊपर नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? सो दैट यू हाउ यू विजुअलाइज द सिचुएशन, राइट। ना तो क्वेश्चन कम्स कि ओमेगा तो था पुली के पास, ओमेगा रिड्यूस होके जीरो कैसे हो गया। अगर मैं तुमको एनएलएम में ये पूछता कि नहीं एक बॉडी ट्रैवल कर रहा है वी वेलोसिटी से, वो रुक गया आगे जाके, क्यों रुका, इसका प्रोबेबल जवाब क्या होगा? व्हाई डिड द ब्लॉक स्टॉप इफ इट हैड अ वेलोसिटी ऑफ वी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फोर्स, इन जनरल बोलो, क्यों रुकेगा कोई भी ऑब्जेक्ट? हट, बिकॉज देयर विल बी अ रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, देयर विल बी अ रिटार्डेशन। समझ में आता ही नहीं आता? वेलोसिटी जिस तरफ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा होगा। मैं ग्रेविटी, फ्रिक्शन इसके बारे में नहीं पूछ रहा, इन जनरल पूछ रहा हूँ कि एक बॉडी अगर वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और तुमको दिख रहा है कि कुछ देर के बाद ये रुक गया, दैट इज एन ऑब्वियस conclusion that there will be some force acting on the body opposite to the velocity producing a retardation, right? So the same story is also valid in this case. अगर वहाँ पर force retard करता है, यहाँ पर torque retard करेगा, because translational motion में force जो काम करता है, rotational motion में भी torque वही काम करता है। इस idea को समझो, मैं दिखाऊंगा कैसे retard करेगा, लेकिन try to understand, try to relate both the situations, exactly same। बात समझ में आया? ब्लॉक तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है ना, ब्लॉक तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। वो अगर आगे जाके रुक जाता है, इसका मतलब क्या है? ब्लॉक पे जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। डू यू एग्री विद दिस? क्योंकि ब्लॉक का वेलोसिटी किधर था? ऊपर की तरफ। उसका वेलोसिटी v से जाके अगर जीरो हो जाता है, इसका मतलब है कि ब्लॉक पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इट विल बी डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इट विल बी रिटार्डिंग द ब्लॉक। दैट इज द रीजन ब्लॉक फाइनली ऊपर जाके रुक जाता है, उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसको अच्छे से एफबीडी बना के एनालाइज करेंगे, बट ये हो गया ओवरऑल पिक्चर। दिस इज द फील दैट यू शुड गेट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन। ठीक, अच्छा, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द पुली। बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ओमेगा अगर इस तरफ है, जैसे कि हमने सीखा था नो स्लिप कंडीशन, अगर ये रस्सी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ दिस इज द रोप, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये ओमेगा है तो इस पॉइंट के इस तरफ का वेलोसिटी कितना होगा? डू यू एग्री विद दिस? रस्सी उसके साथ है, रस्सी और पुली के बीच कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा, मतलब रस्सी का भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होगा आर ओमेगा। कम ऑन, तो रस्सी का भी इस तरफ कितना वेलोसिटी है? आर ओमेगा, और यही रस्सी जाके आगे ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। तो रस्सी अगर आर ओमेगा से ऊपर जा रहा है तो वो ब्लॉक को भी अपने साथ आर ओमेगा से ही लेके जाएगा। इसका वेलोसिटी कितना होगा? आर ओमेगा। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। ब्लॉक के पास चढ़ने वाला वेलोसिटी कितना? आर ओमेगा। एंड यू नो दैट द ब्लॉक विल फाइनली स्टॉप, v सफिक्स f विल बी इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, एक बार पुली के बारे में देखते हैं। देखो, पुली के पास अभी ऑलरेडी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को बदलने वाला कौन है? फोर्स है ना, सॉरी, हाँ, वेलोसिटी को बदलने वाला फोर्स है। एंगुलर वेलोसिटी को बदलने वाला कौन है? टॉर्क है। इज दैट क्लियर? डू यू एग्री विद दिस? सो फर्स्ट वी नीड टू थिंक अबाउट टॉर्क। टॉर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमको सबसे पहले फोर्सेस के बारे में क्लियर होना है कि पुली पे कैसा कैसा फोर्स लग रहा है, राइट? कैन यू टेल मी व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पुली? एक टाइम जी, राइट, और यहाँ पर इस जगह पर कुछ क्लैम्प फोर्स लग रहा होगा, NX NY। डर गए NX NY? मतलब उस पॉइंट में रॉड से हमने चिपका के रखा है ना पुली को, पुली है, एक रॉड ने उस पुली को पकड़ के रखा है ना उस जगह पर, तो रॉड भी तो फोर्स लगा रहा होगा, किस तरफ हमको नहीं पता। तो हमने उस फोर्स का दो कंपोनेंट ले लिया, एक हो गया अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, दूसरा हो गया परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? इसको लेकर तुमको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। पुली हवा में तो लटका हुआ नहीं है ना, किसी रॉड के साथ तुमने चिपका के रखा है, तो रॉड ने अगर पुली को पकड़ के रखा है, रॉड ने कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाया होगा, बट वी डोंट नो अबाउट द डायरेक्शन। बट वॉट एवर बी ए फोर्स, कभी भी तुम्हारे पास कोई भी वेक्टर है, उसको हम दो डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमने दो डायरेक्शन दे दिया, NX NY, क्लैम्प फोर्स ऑन द पुली। इज दैट क्लियर? उसके अलावा कोई और फोर्स? टेंशन, एग्जैक्टली, ये टेंशन लग रहा है, ठीक, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पुली पे। नॉर्मल किसी ने बोला था, सरफेस कांटेक्ट तो है ही नहीं, नॉर्मल कहाँ से है? जो मैंने NX NY दिया वो रॉड वाला फोर्स है, रॉड ने जो क्लैम्प को पकड़ के रखा। डू यू एग्री विद दिस? पक्का?
कोई डाउट? इफ यू एग्री विद दिस, कैन यू टेल मी इन सारे फोर्सेस में से, टेंशन है, mg है, nx है, ny है, which forces are capable of producing torque? Which forces are capable of producing torque? Only and only tension. And the reason behind this is, sir, pure rotation है, एक्सिस आपको दिख रहा है, nx एक्सिस के थ्रू पास कर रहा है, ny एक्सिस के थ्रू पास कर रहा है, mg एक्सिस के थ्रू पास कर रहा है. इन तीनों फोर्सेस का लीवर आर्म 0 है. याद है ना फॉर्मूला, फोर्स इनटू लीवर आर्म 0 है. तो ये सारे फोर्सेस जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते. सिर्फ एंड सिर्फ टेंशन ऐसा एक फोर्स है जिसका लीवर आर्म कितना है? कम ऑन गिव मी आर. ठीक है, पुली का रेडियस आर मान लो, आर होगा ही नहीं होगा. सो ओके, सो दिस इज टेंशन, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन. और इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर. इज दैट क्लियर? ओके, बढ़िया. तो टॉर्क कितना होगा? फोर्स इनटू उसका लीवर आर्म, टी इनटू आर. इज दैट क्लियर? अच्छा, बट कैन यू टेल मी द इंटेंशन ऑफ द टॉर्क? ये जो टॉर्क लग रहा है, ये जो टॉर्क लग रहा है, इसका इंटेंशन क्या है? पुली के साथ क्या करना चाहता है? कम ऑन, फील दैट थिंग. पुली किधर रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज. और टेंशन का टॉर्क कैसा है? व्हाट इज द सेंस ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द टेंशन? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. दिख रहा है नहीं दिख रहा? भाई टेंशन टी ऐसा है ना, अगर तुम इस पुली को पकड़ के ऐसे घुमाना चाहोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा ही नहीं. हाँ घूमेगा, मैं वो नहीं कह रहा, मैं बस इंटेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि टेंशन का जो टॉर्क है वो कैसा है, वो एंटी क्लॉकवाइज है. तेरा नाम सीमा था ना? कृषांगी. सीमा कौन था? वो मेरी मम्मी थी. मैंने उस दिन पूछा सीमा कौन था, बोला मैं हूँ. बोला तूने यही बोला? अच्छा, ओके फाइन. नहीं, उसके व्हाट्सएप में वही सीमा लिखे आते हैं. उस दिन झगड़ा कर रहे थे तो सीमा और नमन की भी झगड़ा चल रहा था. तो दैट वाज द थिंग. ओके फाइन. सो तुझे समझ में आया मैंने क्या कहा? तेरा चेहरा देख के बड़ा सा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है. मतलब बाकी लोगों को समझ में आया मैंने क्या कहा? टेंशन का टॉर्क कैसा है भाई? वो ओमेगा को बढ़ाना नहीं चाहता, वो ओमेगा को घटाना चाहता है. कम ऑन, इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस देखो, टॉर्क अगर हमको पता है, टॉर्क ओए जैसे फोर्स एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है, टॉर्क एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है. F बराबर ma होता है, टाउ बराबर I अल्फा होता है. अरे दोनों एक फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है. तो टाउ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? I अल्फा दैट इज T इंटू आर. अल्फा का वैल्यू कितना होगा? T इंटू आर डिवाइडेड बाई व्हाट? I. डू एग्री विद दिस? तो अल्फा का वैल्यू पता चल गया. याद रखना, दिस इज एंगुलर रिटार्डेशन. ठीक, अभी तो समझ में आया क्यों पुली रुक जाएगा. Why will the pulley finally stop? Come on, because of this alpha. This alpha will reduce the omega to 0. Is that clear? Okay, just try to imagine कि अगर ये पुली है, टेंशन इधर लग रहा था, टेंशन के लिए टॉर्क इधर लग रहा है. देखो फोर्स जिधर लगता है उधर बॉडी मूव करता है क्या? हमेशा नहीं. फॉर एग्जाम्पल ये अगर आगे भाग रहा है, इसका कॉलर पकड़ के अगर मैं खींचूंगा तो इंस्टेंटली पीछे नहीं आएगा ना. वो पहले क्या होगा, उसका वेलोसिटी 0 होगा, फिर वो पीछे आना चालू करेगा. तो ऐसा कंफ्यूजन में मत रहना कि फोर्स जिस तरफ लगेगा उसी तरफ वेलोसिटी है. नहीं, कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, उसके पीछे अगर मैंने फोर्स लगाया तो वो इंस्टेंटली टर्न नहीं करेगा. वो आगे जाते जाते उसका वेलोसिटी रिड्यूस होके 0 तक पहुंचेगा, उसके बाद वो रिटर्न करेगा. इज दैट क्लियर? तो सिमिलरली टॉर्क लगा, ये एरो साइन देखने के साथ साथ कंफ्यूज मत होना कि पुली उल्टा घूमना चालू हो गया. ये पुली का घूमने का डायरेक्शन नहीं है, पुली किस तरफ घूम रहा है वो ओमेगा बताएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड यार. कहाँ क्या हो गया? समझ में आया नहीं आया? ओके, तो टॉर्क के लिए यहाँ पर जो आया वो क्या है? दिस इज अल्फा. लेकिन पुली का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज. और टॉर्क का सेंस कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज. सो ये जो अल्फा प्रोड्यूस कर रहा है इसको हम एंगुलर रिटार्डेशन बोलेंगे. समझ में आ रहा है? पक्का? कोई डाउट? देख, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा पढ़ाने के बाद जाके बोलोगे सर घर पे जाके वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा. नहीं, ये सब कुछ सेंटर ऑफ मास कब का जा चुका? रोटेशन पर आ रहा है.
ठीक है, दिस इज एंगुलर रिटार्डेशन। शर्माओ मत, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, चले, दिस इज एंगुलर रिटार्डेशन, हो गया, ओके फाइन। अच्छा, इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? अल्फा दिख रहा है, जिस पॉइंट के साथ रस्सी कनेक्टेड है उस पॉइंट का एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? रस्सी के साइड का क्या जवाब? मतलब रस्सी तो इधर ही है, किधर है? कम ऑन, रस्सी इधर कनेक्टेड है ना भाई। तो इस पॉइंट का जिसके साथ रस्सी कनेक्टेड है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन किस तरफ है? हाँ, हट, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आएगा ही नहीं आएगा? क्लॉकवाइज भाई। आर अल्फा होगा ही नहीं होगा? कम ऑन यार, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ रहा है? ये तो समझा चुका हूँ। अल्फा अगर ऐसा है तो आर अल्फा टेंजेंशियल ऐसा होगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो रस्सी का भी इधर एक्सेलरेशन कितना होगा? आर अल्फा। रस्सी का अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन किधर होगा? आर अल्फा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? आर अल्फा। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ तक समझ में आ गया, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन उसके बाद कर लोगे। इज दैट क्लियर? सिद्धार्थ समझ में आया? सपना नहीं देख रहा ना? राइट, बोला ना मुझे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक? 0. So we can use the हमको निकालना क्या है? How far will the block move up, right? So we shall use the formula v square equal to u square plus twice as, right? So in this case v square equal to u square plus twice as. v square कितना होगा? 0 square. Initial velocity कितना था? r ओमेगा. एक्सेलरेशन कितना होगा? r अल्फा, बट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इसलिए मैं माइनस r अल्फा लिख रहा हूँ, बिकॉज इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानूंगा, आर अल्फा वाले डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे? नेगेटिव, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर r ओमेगा दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है t into r by i, बट यहाँ पर जो t है ये भी क्या है? अननोन है। ये बात समझ में आता है नहीं आता? विल डील विद दैट, बट बिफोर दैट ये लिख के रखते हैं, दैट इज r ओमेगा द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2r अल्फा इंटू s। r सॉरी ये तो r स्क्वायर होगा, राइट? नहीं, ये भी r स्क्वायर होगा, नहीं, इधर आ गया ट्वाइस r अल्फा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r स्क्वायर चला जाएगा, दिस इज r ओमेगा स्क्वायर बाई 2 अल्फा, दिस इज s, ठीक है। सो यहाँ तक इसको रखते हैं, आगे का कैलकुलेशन करते हैं। अभी देखो, इस ब्लॉक का एपीडी बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ द एपीडी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक का एपीडी अगर बनाएंगे, दिस इज m का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज व्हाट? mg sin थीटा। दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दैट इज व्हाट? mg cos थीटा। ओके, इस तरफ नॉर्मल आएगा और इस तरफ क्या आएगा? टेंशन t, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है? पीछे की तरफ, तो इसको हम क्या लिख देंगे? r अल्फा। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फोर्स इक्वेशन क्या होगा? mg sin थीटा minus t is equal to m r alpha. Do you agree with this? Okay, so in this case mg sin theta minus t is equal to m r alpha. मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पर दो अननोन्स है, एक तो अल्फा है जो हमको नहीं पता, दूसरा क्या है? टेंशन t जो हमको नहीं पता। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए, नोन क्वांटिटीज में वैल्यू निकालने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए होगा। कम ऑन, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ओके फाइन, तो एक काम करते हैं, दिस इज mg sin थीटा, चलो स्टे विथ मी, माइनस t। t के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? i अल्फा बाई r। कम ऑन, हमको आंसर निकालने के लिए अल्फा चाहिए, सो हम टेंशन को रिप्लेस करके इस इक्वेशन से अल्फा निकाल लेंगे। तो अगर हम टेंशन को रिप्लेस करना चाहे तो i अल्फा बाई r लिख सकते हैं, दिस इज i अल्फा बाई r दैट इज इक्वल टू व्हाट? mr अल्फा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से अगर हम अल्फा कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा? mr प्लस i बाई r दैट इज इक्वल टू व्हाट? mg sin थीटा। और यहाँ पर अल्फा हमको क्या मिलेगा? दैट इज mg sin थीटा डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर प्लस i
ऊपर एक r चला जाएगा। हो गया सॉल्व, अल्फा निकल गया। mg sin थीटा r डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर प्लस i, दिस आर ऑल गिवन क्वांटिटीज। यहाँ पर अल्फा की जगह हम पुट कर देंगे तो s का वैल्यू पता चल जाएगा। तो s का वैल्यू कितना होगा, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा। अल्फा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2 mg sin थीटा इंटू r, और ऊपर क्या आ जाएगा mr स्क्वायर प्लस i। सो r चला जाएगा, और कुछ है क्या, नहीं है ना। सो दैट इज mr स्क्वायर प्लस i इंटू ओमेगा स्क्वायर divided by 2 mg sin theta. So this is the distance covered by the block finally before it comes to rest. Is that clear? हमने ट्रांसलेशनल मोशन का भी इक्वेशंस यूज किया, हमने रोटेशनल मोशन का भी इक्वेशंस यूज किया, नो स्लिप कंडीशन भी यूज किया। ठीक, बॉस करना हो गया। टैप किया बीच में। अच्छा एक बात बताओ, एनएलएम में तुमने ये सीखा होगा कि रस्सी अगर मासलेस होता है तो उसके हर जगह पर टेंशन का वैल्यू क्या होता है। कम ऑन, रस्सी अगर मासलेस है तो टेंशन का वैल्यू कितना होता है, सेम होता है, हर जगह सेम होता है, राइट। तो वैसा कुछ सिनेरियो देखो, यहाँ पर हमने रस्सी को मासलेस माना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है। ऐसा सिचुएशन है कि पुली है, पुली के चारों तरफ एक रस्सी रैप्ड है, एक एंड में भारी ब्लॉक है, दूसरे एंड में लाइट ब्लॉक है। सो दिस ब्लॉक इज गोइंग डाउन एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग अप। डू एग्री विद दिस? एंड लेट अस से कि इन दोनों के बीच नो स्लिपिंग कंडीशन है, मतलब रस्सी जब घूमेगा वो अपने साथ पुली को भी घुमा देगा। ऐसे क्यों देख रहे हो, फोकस, राइट। जब रस्सी घूमेगा तो वो पुली को भी अपने साथ घुमा देगा, राइट। कैन यू टेल मी कि अगर ब्लॉक्स m1 नीचे जा रहा है, m2 ऊपर जा रहा है, कैन यू टेल मी द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द पुली इन दिस केस, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इन दिस डायरेक्शन। ऐसे घूमेगा तो ये नीचे, ये ऊपर जाएगा। डू यू एग्री विद दिस, राइट? अच्छा, कैन यू टेल मी कि इस पुली का एफबीटी, पुली का अगर मैं एफबीटी बनवाया ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पर तो एक फोर्स लग रहा होगा, क्लैम्प फोर्स, एक रॉड ने इस पुली को पकड़ के रखा है दोनों तरफ, और बाकी पुली के दोनों साइड हम क्या शो करें, पुली का एफबीटी पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू टू ड्रॉ द एफबीटी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली। कैन यू टेल मी हाउ विल आई शो द टेंशन फोर्सेस ऑन द पुली? बनाया होगा ना भाई? इतना टाइम लगता है क्या? एनएलएम कहाँ, रोटेशन के चैप्टर में हो, ऐसा होगा या नहीं होगा? तो दोनों तरफ टेंशन का वैल्यू सेम होगा या अलग होगा? एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज द रस्सी इज मासलेस, राइट। आई एक्सपेक्ट कि हम जब स्टार्टिंग में तुम लोगों को सिखाते तो ऐसे ही बोलते कि रस्सी मासलेस है, और प्रूफ करके भी दिखा सकते कि टेंशन का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं क्या मानता हूँ, मैं दोनों को अलग मानता हूँ, ठीक है, अलग मानता हूँ। और अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो फाइनली जब मैं कैलकुलेट करूंगा, जब रिजल्ट आएगा तो T1 इक्वल टू T2 आ जाएगा। फेयर? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी नो दैट पुली जो है वो ऐसा रोटेट कर रहा है। इज दैट क्लियर? और एज बिकॉज दिस इज एक्सिलरेटिंग, पुली के पास कुछ एंगुलर एक्सिलेशन है अल्फा, एंड वी कैन ऑलवेज से कि अगर इस ब्लॉक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए है एंड ए विल बी बराबर आर अल्फा। अभी तो समझ में आता है? इस एंड का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सिलरेशन कितना होगा, आर अल्फा, and as because there is no slip condition, a का वैल्यू बराबर क्या आ जाएगा, a का वैल्यू बराबर r अल्फा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, वो अलग बात, वो नहीं चाहिए हमको इसमें। ओके फाइन, सो लेट्स सी दिस केस। द पुली इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सिलेशन ऑफ व्हाट, अल्फा, और अल्फा को प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी सिर्फ टॉर्क के पास है। अगर मैं तुमको पूछूं एक्सिलरेशन कौन बना सकता है, तो बोलोगे फोर्स, फोर्स लगेगा तब ना एक्सिलरेशन आएगा। एक्जैक्टली इन द सेम फैशन अगर तुमको कोई बॉडी रोटेट करता हुआ दिख रहा है, उसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सिलरेशन है, तो उसको घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, टॉर्क। सो कैन यू टेल मी द टॉर्क इक्वेशन क्या होगा? टाउ इक्वल टू आई अल्फा वाला इक्वेशन क्या लिखे? व्हाट शुड आई राइट टाउ की जगह? नाउ इफ यू सी द डायग्राम प्रॉपर्ली ऑफ द पुली, then force on the clamp cannot produce any torque because it is passing through the axis. So there are two tensions, T1 and T2, which will produce torque. Is that clear? Now can you tell me tau के जगह नीचे में यहाँ पर क्या लिखो T1 T2 के टर्म्स में? रेडियस r मान लेना,
T2 का लीवर आर्म भी R है, T1 का भी लीवर आर्म R है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन. क्या लिखूं मैं? हाँ, T1 T2 इंटू T1 प्लस T2 इंटू R. अच्छा, इफ यू पीपल से T1 प्लस T2 इंटू R, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि T1 इंटू R एक टॉर्क है ना? T1 इंटू R एक टॉर्क है, T2 इंटू R एक टॉर्क है, एंड बोथ ऑफ देम आर इन द सेम पार्टी. बोथ ऑफ देम आर दे ट्राइंग टू रोटेट द पुली इन द सेम सेंस? एक बार पुली को पूछ के तो देखो. मैंने पुली को पूछा, भाई ये बता कि T2 किधर घुमाना चाहता है? पुली बोलेगा, सर मेरे को तो T2 क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है. और अगर मैं T1 को पूछूं कि T1 तुम पुली को कैसे घुमाना चाहते हो, आई गेट इट, राइट? सो अगर T1 को पूछो तो T1 क्या बोलेगा? सर एंटी क्लॉकवाइज. इसी दुनिया में है ना? ओके, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता हूँ, राइट? सो बोथ द टॉर्क्स एक्चुअली आर नॉट इन द सेम पार्टी, राइट? दे आर अपोजिंग ईच अदर, सो वी कैन नॉट राइट देम एज T1 प्लस T2. नाउ यू नीड टू आस्क कि कौन सा टॉर्क जीता. वो अल्फा बताएगा तुमको. अल्फा किधर है? क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज वाले टॉर्क्स ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे, एंटी क्लॉक वाला टॉर्क उससे कम होगा. वेरी सिंपल यार, राइट? सो इट इज T2 इंटू R माइनस T1 इंटू R. याद रहेगा ये चीज. दिस इज हाउ वी राइट द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम. कैसे? तुमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले इसने मेरे को डाउट पूछा था, सर आपने T माइनस mg sin थीटा क्यों नहीं लिखा? mg sin थीटा माइनस T कैसे लिखा? क्योंकि मैंने A को देखा था, A को देख के डिसाइड किया कि किससे किसको माइनस करना है. सेम यहाँ पर कौन से टॉर्क को कौन से टॉर्क से माइनस करना है, वो हमको अल्फा को देख के पता चलेगा कि अल्फा अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज वाला टॉर्क जीत जाता है. इट इज मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू द एंटी क्लॉकवाइज वाला टॉर्क. तो ये तो गलत है. हमको लिख रहे हैं कि T2 इंटू R माइनस T1 इंटू R that is equal to what? I alpha. Is that clear? Okay, fine. So if you see this statement properly, ध्यान से देखना. अगर ये पुली massless है, try to understand. If the pulley is massless, which means हम ये मान रहे कि पुली का mass is negligible, tending to 0. Right? If pulley is massless, then m tends to 0 अगर होगा तो I also tends to 0, because this is moment of inertia of the pulley. m का वैल्यू अगर 0 है तो पुली का moment of inertia भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. If I tends to 0, then T2R minus T1R equal to 0, which means T1 equal to T2. Yes. That means only under this condition हमको T1 और T2 दोनों का वैल्यू क्या मिलेगा? सेम. ओनली इफ द पुली इज मासलेस. और NLM में हमने जितना सारा प्रॉब्लम्स किया है ना, उसमें पुली का मास कभी भी कंसिडर नहीं किया. बात समझ में आ रहा है? लेकिन इस सिनेरियो में अगर पुली के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि होगा आगे जाके, वो घूमेगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों टॉर्क्स का वैल्यू सेम नहीं हो सकता. तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा. पुली कैसे घूमेगा? Are you getting the point? तो ऐसे सिनेरियो में when the pulley is not massless, when the pulley has got moment of inertia, even though the rope is same, but the tensions on both the sides of the pulley will be different. Otherwise, how will the pulley rotate? If both the tensions are same, they will basically, their torques will basically cancel out each other, which is not allowed in this case. समझ में आया? Is that clear? अरे ये सब चीजें किसी बुक में नहीं मिलेगा. You need to understand these things properly, right? So in this case हम क्या मानेंगे? If pulley has mass, then क्या लिखोगे? T1 not equal to what? T2. अच्छा मैंने बोला, सुनाई देगा, चलेगा? थोड़ा उठेगा नहीं है? उठेगा सर. हाँ छोड़ नीचे 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 लाइक. ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ ना, सब लोग वीडियो ही तो देखेंगे, सुन तो लिया होगा. इफ द पुली हैज मास देन T1 इज नॉट इक्वल टू T2. इज दैट क्लियर? पक्का? रीजन पता चला? कब हम दोनों तरफ टेंशन सेम रखेंगे? इफ द पुली हैज नो मास. अगर पुली में मास है तो कभी नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? तो अभी अगर मैं तुमको पूछूं दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन कितना, निकाल पाओगे? कैन यू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स? NLM में तो बहुत ही आसान था. मासलेस कंसीडर करें कि मास है उसका कंसीडर करें? क्या नहीं, पुली में मास है. मास है
हाँ मासलेस तो तुमने ऑलरेडी किया है ये सब क्वेश्चन एनएलएम में. इफ द पुली इज मास, ओके चलो. चलो बोलो. अच्छा ठीक है, मैं तुमको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिनिश तुम लोग कर लेना, ठीक है ना. इज दैट क्लियर? अच्छा बात को समझो. इस रस्सी में टेंशन है, मतलब हर जगह टेंशन T1 ही होगा. इस साइड में टेंशन T2 है, तो हर जगह टेंशन क्या होगा? T2. इज दैट क्लियर? सबसे पहले M2 का अगर एबिलिटी बनाते हैं, यहाँ बनाता हूँ, वहाँ पर जगह कम है. नीचे क्या होगा? कमान कमान M2G. ऊपर क्या होगा? T1. इस मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? A. तो इक्वेशन क्या होगा? A ऊपर की तरफ है तो T1 माइनस, सॉरी इसको T1, इसको T2, इसको मैं T2 रखता हूँ. ये M2 है, T2 रखता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा बस. दैट इज ओनली थिंग. दिस इज T1, ठीक है ना. अरे कंफ्यूज नहीं हुए तो. सो यहाँ पर इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन 1. ओए फोकस. नेक्स्ट M1 ब्लॉक कैपेसिटी बनाते हैं. क्या होगा? M1G. ऊपर क्या आएगा? T1 एंड इट इज गोइंग डाउन. ये वाला पार्टी स्ट्रॉन्गर है, तो नेट फोर्स क्या होगा? M1G माइनस T1. कैन टेल मी कितने सारे वेरिएबल्स है? T2 एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, T1 भी एक वेरिएबल है. इक्वेशंस कितने हमारे पास? नहीं कर पाएंगे सर, हमको और एक इक्वेशन चाहिए. और वो कौन सा इक्वेशन होगा? टॉर्क इक्वेशन. किसके? पुली पे टॉर्क इक्वेशन अप्लाई करेंगे. कम ऑन यार, करके रखे हम लोगों ने यहाँ पर. यही तो है टॉर्क इक्वेशन. बोलो. इफ पुली हैज मास लिखा हुआ है तो जीरो नहीं होगा इस बार. इज दैट क्लियर? तो चलो फिर से मैं लिख देता हूँ. यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा इन दिस केस? यहाँ पर गड़बड़ कर देना T1 T2. हाँ आई एम कमिंग टू दैट, राइट. मैं इससे लिखता हूँ, ठीक है ना. इधर कितना होगा? T1. इधर कितना होगा? T2. अल्फा इधर है. उस डायग्राम को मत देखो. हाँ उधर T1 T2 अलग है, इधर T1 T2 अलग है. तो हम अल्फा इधर है तो ये वाला टॉर्क जीतेगा, ये वाला टॉर्क हारेगा. तो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर. तो नेक्स्ट लिख दिया हमने T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर. दैट इज इक्वल टू व्हाट? आई अल्फा, राइट. यहाँ पर ये अल्फा और एक नया वेरिएबल आ गया. इज दैट क्लियर? तो अभी हमारे पास कितने सारे वेरिएबल्स है? T1 T2 A अल्फा. इक्वेशंस कितना है? और एक इक्वेशन चाहिए. कहाँ से? शांति से बैठ, मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. क्या चौथा इक्वेशन कहाँ से आएगा? पढ़ा चुका हूँ. कैन वी कनेक्ट A एंड अल्फा? कैन वी कनेक्ट A एंड अल्फा? अरे 2 बार कर चुके हम लोग. नो स्लिप कंडीशन हाई है ना. देखो यहाँ देखो, ये पुली है, इसका अल्फा ऐसे बोलो, और ये रस्सी ऐसे कनेक्ट है. बोला कि रस्सी A से नीचे जा रहा है बिकॉज ये ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है. ब्लॉक M1 नीचे कितने से जा रहा है? A से, और ये अल्फा है. तो इस पॉइंट का इस तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा? सो व्हाट विल यू से? A इक्वल टू R. समझ में आया? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन. समझ में आया? यहाँ से T2 का वैल्यू A के टर्म्स में लिखोगे, T1 का वैल्यू के टर्म्स में लिखोगे, उसको यहाँ पुट कर दोगे. A और अल्फा का एक रिलेशन आएगा, यहाँ पर भी एक और A और अल्फा का रिलेशन. क्या क्या? R तो गिवन है, R का वैल्यू क्यों रिप्लेस करेगा? तो हमको अल्फा चाहिए, T1 T2 चाहिए. ठीक है? इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके चलो, डन फॉर टुडे. एंड